बहुत सारे लड़के जो लोग बाइसेप्स सेपरेटली ट्रेन करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा बाइसेप्स एक बहुत छोटा मसल्स होता है। तो इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आप रॉड ऊपर लेके आते हैं ना, तो आप ऊपर लाके रॉड को चिन की तरह चिपका देते हैं। बाइसेप ट्राइसेप्स एक साथ लगाने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है, वो ये है कि वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था बैक वर्कआउट का वो पसंद आया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर चेकआउट करें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वर्कआउट, और वो रहेगा हमारा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बहुत सारे लड़के जो लोग बाइसेप्स सेपरेटली ट्रेन करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा बाइसेप्स एक बहुत छोटा मसल्स होता है। तो इसीलिए हमें उसे या तो किसी बड़े मसल के साथ ट्रेन करना चाहिए, या बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक साथ ट्रेन करने चाहिए। 5 से 6 एक्सरसाइज सिर्फ बाइसेप्स के लिए, दैट इज वेरी स्मॉल मसल। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रूटीन रहेगा, क्योंकि बाइसेप छोटा मसल है और उसे रिकवरी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स मिस्टेक करते हैं यही कि वो एक एक्सरसाइज बाइसेप्स और एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स एक दिन ट्रेन करते हैं, 5-5, 6-6 एक्सरसाइज, जिससे उनका मसल ग्रो नहीं कर पाता। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आज हम फिर? बाइसेप्स ट्राइसेप्स करेंगे भाई। बाइसेप ट्राइसेप्स दोनों साथ ट्रेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये बिगिनर सीरीज है, तो इसके अंदर जो बाइसेप ट्राइसेप्स का हमारा वर्कआउट रहेगा वो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की करेंगे और 3 ट्राइसेप्स की करेंगे। ठीक, तो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं पहले हम बाइसेप्स की? आप एक वार्म अप सेट ले लो, स्टैंडिंग डंबल का 1 बाय 1 चला सकते हो, या बोथ हैंड जो है वो चला सकते हो, और एक वार्म अप सेट ले लो ट्राइसेप्स का पुली पुश डाउन। मैं बाइसेप्स के लिए आप लोगों को वार्म अप बता देता हूँ। अगर आपको बाइसेप्स का वार्म अप करना है तो ये ध्यान रखें कि उसमें भी आपको माइल्ड कार्डियो 5 से 10 मिनट करना पड़ेगा, कोई भी बॉडी पार्ट आप ट्रेन कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको करनी है बाइसेप्स के लिए भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है उसमें आप बाइसेप मसल को खींच के किसी भी पोजीशन में रोक के रख सकते हैं। सिमिलरली ट्राइसेप पोजीशन को अपना आर्म कर्ल करके और उसे रोक के रख सकते हैं, जिससे आपका ट्राइसेप कुछ देर के लिए एक्सटेंडेड पोजीशन में रहे। तो स्ट्रेचिंग और वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल ग्रोथ के लिए भी, रिकवरी के लिए भी, और इंजरी से बचने के लिए भी। अब आप स्टार्ट करेंगे वर्किंग सेट। आप लोग 10 kg उठाओ डंबल्स, 12 से 15 रेप्स आएंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट रहेगा वो हम इस तरीके से रखेंगे कि हम इसके अंदर कोशिश करेंगे रेप्स थोड़े से ज़्यादा निकालने की, क्योंकि एज अ बिगिनर अगर हम कर रहे हैं, हमें ऐसा वेट चूज नहीं करना कि हम 8 में ही थक जाएं। उसमें बाइसेप्स हमारा मसल फटीग नहीं होता और सारे एक्टिव नहीं होते मसल्स। इसीलिए जो रेपिटेशन हमारा बाइसेप्स में रहेगा वो रहेगा 12 to 15 फर्स्ट सेट, फिर उसके बाद 10 to 12, ठीक है, और 8 to 10। चलो बढ़िया। एल्बो हल्की सी आगे, स्लो लेके आओ, बहुत अच्छे। स्लो स्लो 2 तक गिना करो जब नीचे लेके आ रहे हो नेगेटिव रैप में। जैसे ऊपर गए 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, समझ आई? अब देखो बाइसेप मसल्स एकदम से आपका जो है पंप हो जाएगा। कितने रैप हो गए? 10। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे, कम ऑन। कितने रैप हो गए थे? 15 निकल गए ना, बढ़िया। तो अब जैसे 15 रैप हमारे पहले सेट में निकले, तो इसमें जो हम वेट इंक्रीज करेंगे वो एज कम्पेयर टू बैक और चेस्ट मसल्स के हिसाब से बहुत कम रहेगा। जैसे आप 10 के बाद हम सीधा 15 डंबल नहीं लेंगे, हम लेंगे 12। अगर आपके जिम में 12.5 का डंबल है तो वो जरूर यूज करें 10 के बाद, फिर 12.5 के बाद हम जंप कर सकते हैं 15 पे। ठीक है, रेस्ट ले लूं 1 मिनट का? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, 45 सेकंड से 60 सेकंड तक का रेस्ट ले सकते हो। चलो 12.5 से स्टार्ट करते हैं। चलो स्लो। जब भी आप नीचे डंबल नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये ध्यान रहे आपकी एल्बो बॉडी लाइन से आगे की तरफ रहनी चाहिए, तब आपका बाइसेप्स नीचे की तरफ आते बहुत बढ़िया तरीके से खींचेगा। चलो चलो, वेरी गुड। कितने रैप थे? 7 का मतलब ये है कि अब हमें वेट नहीं बढ़ाना है, समझे? इसी में ही नेक्स्ट सेट में हम वेट कोशिश करेंगे रैप्स ज़्यादा निकालने की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि जो अगर हमारा सेट कम रैप्स में ही ख़त्म हो जाता है, हमने निकालने थे 8 से 10 लेकिन ख़त्म हो गए 7 पे ही,
तो नेक्स्ट सेट भी हमारा उसी वेट से होना चाहिए और उस सेट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे रेपिटेशन ज़्यादा निकले। तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न जो हमारा बाइसेप्स का रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि जब भी हम बाइसेप्स को नीचे की तरफ लाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे और जैसे ही हम जोर लगा रहे हैं तो एक्सर्ट कर रहे हैं तो ब्रीद आउट करेंगे और नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। आठ। बस एक ही एक्स्ट्रा निकला है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे। हाँ करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का आगे का वर्कआउट। ये हमारे जिम का सेकंड फ्लोर जहाँ पे हमने पूरा अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का सेपरेट ही अरेंजमेंट कर रखा है। कितना वेट लोगे? 5। और ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे फिटबॉक्स जिम। एक एक चीज जो भी बताई जाएगी और यूनिवर्सली अप्रूव्ड। कैसे करना है कि रेपिटेशन कितने आने चाहिए? इसमें भी आप कोशिश करो कि 12 के आसपास रेपिटेशंस आए आपके। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस एक्सरसाइज में आप बहुत बढ़िया मूवमेंट लगा रहे हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आप रॉड ऊपर लेके आते हैं ना तो आप ऊपर लाके रॉड को चिन की तरफ चिपका देते हैं चिन से। तो वो नहीं करना, हमें थोड़ा सा बॉडी से गैप रखना है रॉड का ताकि जो मसल टेंशन है बाइसेप्स पे वो मेंटेन रहे। बहुत बढ़िया। आएंगे आएंगे आएंगे। संडे के दिन मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मंडे टू सैटरडे जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वर्कआउट, ऑफिस और सब कुछ। तो एक रेस्ट डे भी मेरे लिए ज़रूरी है। कितने रेपिटेशन निकालूंगा इसमें? 7.5 से 10 तक तो निकलनी चाहिए, बाकी 8 से कम नहीं निकले। ठीक। चलो चलो चलो, स्लो 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 स्लो। कितने? 11। बहुत अच्छे। अच्छा ये बारबेल कर्ल जो होती है ये कौन से हेड को टारगेट करती है हमारे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये पूछ रहे हो कि कितने हेड्स होते हैं हमारे बाइसेप्स मसल के अंदर। तो 2 मसल्स होते हैं हमारे, 2 टाइप के मसल, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो जब बारबेल ग्रिप होती है हमारी, बारबेल कर्ल, ये हमारे दोनों हेड्स को टारगेट करता है बाइसेप्स के। यूजुअली जितनी भी एक्सरसाइजेस है हमारी बाइसेप्स में ज्यादातर वो दोनों हेड को टारगेट करती हैं। लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड कब टारगेट होता है? वो जब टारगेट होता है जब आपकी ग्रिप का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर आप बाहर की तरफ ग्रिप करके चला रहे हैं तो आपका शॉर्ट हेड इंगेज हो जाएगा और अंदर की तरफ आ गया, जैसे आप कंसंट्रेशन डंबल कर लगाते हैं उसमें लॉन्ग हेड इंगेज हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल रहेगा सामने की तरफ, चाहे कोई भी ग्रिप हो, प्रोनेटेड, सुपिनेटेड, तो उसमें आपके दोनों हेड टारगेट होते हैं। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे। 6 7 स्लो स्लो 8। चलो कितने? 8 निकले? 8। बहुत अच्छे। तो एक्सरसाइज हो गई हमारी जी। क्या क्या कर लिया हमने? हमने स्टैंडिंग डंबल कर्ल और बारबेल कर्ल। तो अभी क्या है, हमारे दोनों मूवमेंट जो थी वो सुपिनेटेड ग्रिप थी हमारी। ठीक है, मतलब डंबल्स हमारे इस तरीके से हमने ग्रैब किए थे, रॉड हो या डंबल्स। तो अब हम थोड़ी सी ग्रिप चेंज करके मसल को हिट करेंगे। ठीक है, तो एज अ बिगिनर आप वैसे कोशिश करें मसल को, कोई भी मसल हो उसको हर एंगल से हिट करने के लिए, टारगेट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूट्रल ग्रिप जो हैमर ग्रिप होती है उसको यूज करेंगे और डंबल हैमर कर लगाएंगे ताकि एक न्यू एंगल से हमारा मसल टारगेट हो। 7.5 के डंबल्स ले लो। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, इसमें दोनों हाथ एक साथ चलाना। ठीक है, और एल्बोज को बॉडी से रोक के रखो, बॉडी का सपोर्ट ले सकते हो आप चाहे तो। बहुत बढ़िया। यस, नीचे लाते हुए ब्रीद इन, ऊपर लाते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। ठीक है, सांस अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी वैसा रहा ना जैसा आपके एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है तो आपका जो मसल है वो बहुत जल्दी पंप होता है और माइंड मसल कनेक्शन बहुत जल्दी क्रिएट होता है। एक चीज और मैं बेनिफिट आपको बता दूं ब्रीदिंग पैटर्न का, वो क्या है, क्योंकि बहुत से लड़के स्पेशली बिगिनर्स उनको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। ब्रीदिंग पैटर्न से ये होता है कि हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं और जो हमारा ब्लड होता है उसे ऑक्सीजन और डी ऑक्सीजन दोनों होता है वो। तो सांस रोक के एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए ताकि हम फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते रहें और वही ब्लड जब हमारा मसल में पास आउट होता है
तो वो मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता हुआ जाता है कंप्लीटली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मसल ग्रोथ करना चाह रहे हैं, आप रिकवरी करना चाह रहे हैं, और अगर इसे इग्नोर कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से इग्नोर मत करना। चलो वेट बढ़ा लो अब आप। हाँ 10 का ट्राई करो। कितने रेप्स निकले थे इससे? इससे निकले थे 10 रेप्स। ठीक है, अभी मैं 3 एक्सरसाइज करा रहा हूँ बाइसेप्स की। तो बहुत से लड़के सोच रहे होंगे लो 3 एक्सरसाइज की मैं क्या होगा बाइसेप्स में, है ना। तो लेकिन अगर जिस तरीके से मैं वर्कआउट करा रहा हूँ कंट्रोल मूवमेंट के साथ, एक एक चीज़ अगर आप प्रॉपरली करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 3 बाइसेप्स की एक्सरसाइज में क्या होता है। बहुत बढ़िया। चलो 2 और आएंगे। चलो बहुत अच्छे। पाँच वाला उठाओ एक बार। 5 से फिनिश करते हैं। चलो स्लो डाउन नीचे। बहुत अच्छे। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब हम लगाएंगे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, सिंगल आर्म ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन, और इसमें रेंज ऑफ मोशन रखना है हमने अपना पूरा। बहुत अच्छे। इसमें आप रेपिटेशन 12 से 15 तक भी लेके जा सकते हैं, समझे, क्योंकि इसमें लाइट वेट एक्सरसाइज है ये। तो इसमें कंट्रोल मूवमेंट के साथ आप अपने रेपिटेशन 15 तक भी ले जा सकते हैं, और वो बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके मसल्स के ऊपर। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये सारी चीज़ें वेल प्रूवन स्टेप्स हैं, टिप्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। पिछले 5 साल से जिम चला रहा हूँ अपना, और तकरीबन 2,500-3 हज़ार लड़कों को ट्रेन कर दिया है, और उसमें आपको रिजल्ट भी आगे आने वाली वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन की दिखाऊंगा किस तरीके से रिजल्ट रहा है हमारे लड़कों का। तो एक एक चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए, आपको कोई ट्रेनर नहीं है जो सही चीज़ बता रहा है, या ट्रेनर बहुत ज़्यादातर डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, आपको कुछ नहीं करना। आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखिए और वही वर्कआउट पैटर्न फॉलो कीजिए उसी तरीके से। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वेट बढ़ा लो। अब आपका रैप ज़्यादा निकले थे ना, इसमें ले लो 7.5 का ले लो। अगर आप स्टेबल नहीं कर पाते अपनी एल्बोज को तो आप कानों से भी चिपका के रख सकते हैं। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी। हाँ जी। अब स्टार्ट करते हैं पुली पुश डाउन से। इसमें थोड़ा सा वेट हम बढ़ा के लगा सकते हैं, बट इतना भी नहीं बढ़ाना कि सारा वेट जो है हमारे शोल्डर्स पे आए पुश करते हुए। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा और बहुत इंटरेस्टिंग, बाइसेप ट्राइसेप्स एक साथ लगाने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। दोनों जो है पुश और पुल मूवमेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट ऑपोजिट मूवमेंट्स। तो उसका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं जब आप बाइसेप ट्राइसेप्स लगा रहे हैं, क्योंकि पुश पुल मूवमेंट जो है वो मसल ग्रोथ के लिए, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो इसीलिए ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक साथ लगाना भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलो स्टार्ट करो। इसमें भी ध्यान रखना है चेस्ट आपकी बाहर की तरफ, कंधे हल्के से पीछे की तरफ, एल्बो हल्की सी आगे की तरफ। बहुत अच्छा। ऊपर की तरफ थोड़ा स्लो लेके आओ। बहुत बढ़िया। कितने रेप्स? 16। तो एक ही प्लेट बढ़ाना, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर होता क्या है कि इसमें फिर हमारे शोल्डर्स पे वेट आने लग जाता है। आपने जिम में देखा होगा कि लड़के जो हैं पूरा चढ़ जाते हैं वेट के ऊपर और फिर लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं अगले हफ्ते कि हमारे शोल्डर में दर्द हो रहा है। और बड़े मज़े की बात यह है कि अगले दिन अगर वो लड़का चेस्ट भी लगा ले, ठीक है, तो फिर तो उसकी इंजरी पक्की है। वेट भी ऐसे लगाओ, अगर आप ज़्यादा लगा सकते हो तो ही लगाओ, ज़बरदस्ती ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी हमें। हाँ बढ़ा सकते हो, बढ़ा लो वेट। चलो एक और। अब एक काम करो, आप वेट ड्रॉप कर दो इसमें थोड़ा सा, ठीक है, 2 प्लेटें कम कर दो, 2 करना कम, 2। चलो कंटिन्यू। तो 2 वर्कआउट हमारे ट्राइसेप्स के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, 3-3 सेट दोनों के लगा लिए हमने। तो अभी आपका जो ट्राइसेप्स का पंप है वो कैसा है, किस तरीके का है वो? अब तो ऐसा लग रहा है सर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज और हम परफॉर्म करेंगे, वो एक्सरसाइज रहेगी हमारी ओवरहेड डबल आर्म एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 15 kg के डंबल से। इसको फ्लैट करूँ? हाँ, बैठ के भी आप लगा सकते हो और खड़े होके भी लगा सकते हो। अच्छा, मैं जो प्रेफर करता हूँ ना, आप उंगलियाँ पूरी डंबल पे चिपका लो, ऐसे फैला के, ऐसे मत लगाओ। हाँ ये, और वेट सारा आपने रखना है हथेली के ऊपर।
और कलाई को रखना है फ्लेक्सिबल। बहुत अच्छे है, चलो। कितने रेप्स आए? 14। बढ़ाना है वेट, 17.5 करना है। हाँ 17.5 ट्राई करो। तो ये हमारा अब लास्ट सेट है ट्राइसेप्स का, और इसमें अब हम 17.5 के बाद सीधा 20 का डंबल ट्राई करेंगे। और अगर आप यही वर्कआउट पैटर्न, स्पेशली जो लोग नए नए हैं, जिम में गए हैं 3 महीने से 6 महीने अगर उनको हुए हैं, तो वो यही रूटीन अपना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहिए, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस आने वाली हैं वो उनमें जो वर्कआउट दिया गया है वो आपको 110% रिजल्ट देगा। हाँ जी, हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया वर्कआउट हुआ है भाई आज, बहुत ज़्यादा। इतना वो तो कभी भी फील नहीं हुआ मुझे। वो तो हर हफ्ते हो रहा है बढ़िया वर्कआउट तो। सही बात है। तो पहले आप जैसे बिना किसी ट्रेनर के करते थे, घर पे ट्रेनर के रहते हुए भी, है ना? तो अब ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करने में क्या डिफरेंस फील हो रहा है? भाई देखो, अगर आप एक एथलीट हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रेनर चाहिए ही चाहिए। बिना ट्रेनर के आप वो चीज़ अच्छी नहीं कर सकते हो। आपने ये बात गलत बोली। अगर आप एथलीट नहीं भी हो ना तो वर्कआउट करने के लिए आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो सालों साल वैसे ही उल्टी सीधे वर्कआउट करते रहोगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और जिम में लड़के कुछ बताते हैं, ठीक है। मैं एक ही राय दूंगा आप लोगों को, जिस जिम में आपने ज्वाइन कर रखा है, जहाँ पे जिसे पैसे दे रहे हो, सबसे पहले उनसे पूछो। वो अगर आपको नहीं बता पाते तो फिर आप दूसरी जगह देख सकते हैं। हमारे जैसे अच्छे कंटेंट यूट्यूबर्स जो नए चैनल्स, न्यू कंटेंट और अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, जेन्युइन वीडियोस प्रॉपर गाइडेंस के साथ, उनके फॉलो कर सकते हैं जिनके। और ये वर्कआउट तो हम लड़कों को करा ही रहे हैं एक्चुअली पहले से। ये तो वीडियोस बनानी अब शुरू करी हैं, नहीं तो ये बिना वीडियो बनाए हमने लड़कों को, कितने लड़कों को रिजल्ट दे दिया है। तो आज का भी वर्कआउट हमारा फिनिश हो गया है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का बहुत बढ़िया सेशन रहा, ठीक है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो वर्कआउट सीखना चाहते हैं। थैंक यू।